अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। तो हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट के अंदर काफ़ी कुछ काम कर लिया है, काफ़ी हद तक काम कर ही लिया है। इसमें किस चीज़ का ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर सामने आता है, चेकआउट करते हैं, यहाँ वो चीज़ नज़र आती है हमें। और अगर उसमें से कोई चीज़ ख़त्म करनी तो आप क्लिक करोगे और यहाँ से आके चेक क्वांटिटी पे क्लिक करोगे तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी होगी। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि मैं आपको, जैसे कि अब यहाँ पे HP लैपटॉप आ रहा है, मैं दोबारा परचेजिंग करने जाता हूँ, HP लैपटॉप का ऑर्डर देता हूँ दोबारा से, दिस वन ऑर्डर दिया, चेकआउट करते हैं तो इसकी क्वांटिटी हो चुकी कितनी, 2 क्वांटिटी हो चुकी है इसकी। लेकिन जब मैं ड्रॉप करता हूँ और चेक करता हूँ जाकर तो टोटल की टोटल पूरी रो ख़त्म हो जाती है, ना कि एक उसकी क्वांटिटी ख़त्म हो रही है। और साथ के साथ मुझे बार बार दूसरे पेज पे जाना पड़ता है, वहाँ से फिर क्लिक करके आना पड़ता है। तो इन मसलों का मैंने कहा था मैंने सोल्यूशन बताऊँगा, और आपके ज़िम्मे जो काम मैंने लगाया हुआ है वो यही है अभी तक कि आपने मुझे इसका टोटल निकाल के दिखाना है कि जब कितनी चीज़ें परचेज़ करूँगा उसका टोटल बिल क्या बनेगा। वो आपके ज़िम्मे किसी एक का निकले, मुझे कमेंट्स करके मुझे नंबर पे बताएं, व्हाट्सएप करें, लाजमी मुझे बताएं कि आपने काम डन कर लिया जी। तो मैं चलता हूँ आज आपके साथ, फिर उसी फाइल में लेके चलता हूँ आपको मैं, क्वांटिटी वाली फ़ाइल में, ठीक है, ड्रॉप वाली फ़ाइल में, सॉरी क्वांटिटी कह रहा हूँ। HT डॉक्स में जाकर ऑनलाइन शॉपिंग में जो हमने ड्रॉप वाली फ़ाइल क्रिएट की थी उसमें चलते हैं। और इस फाइल के अंदर आज आपने थोड़ा सा इफ़ का लॉजिक लगा देना है। अगर आप चाहते हो कि एक चीज़ रिमूव होनी चाहिए तो आपने जो PID का वेरिएबल बनाया था उसके फ़ौरन बाद आके आप कहते हो इफ़, अगर, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर $, अंडरस्कोर, कुकी में रहते हुए एक वेरिएबल है जिसका नाम है न्यू सी क्वांटिटी, कि अगर तो क्वांटिटी नाम का जो वेरिएबल है उसमें कोई क्वांटिटी वहाँ पड़ी हुई है, ठीक है, मतलब उस वेरिएबल में कोई एक क्वांटिटी कुकीज़ के ज़रिए वहाँ स्टोर होके आई है, और साथ यूनिक करने के लिए आपने लाजमी कर लेना $PID, ताकि हमने इस बेस पे इसको कंट्रोल करना है। तो हम कहते हैं कि न्यू सी जो क्वांटिटी था उस कुकी के अंदर अगर तो कोई भी वैल्यू बड़ी है 1 से, मतलब कोई भी उसमें रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो आपने क्या करना है, हम उसकी ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ब्रैकेट में कहाँ कहाँ क्लोज़ करूँगा वो भी ज़रा अच्छे से देख रहे हैं आपने बहुत, कि ब्रैकेट मैंने इससे स्टार्ट किया है। तो क्या करो, अगर तो कुकीज़ की क्वांटिटी में, मतलब जो क्वांटिटी उसमें 1 से ज़्यादा रिकॉर्ड है, तो आप क्या करोगे, आप कहते हो $Q, एक Q नाम का वेरिएबल, उसके अंदर क्या करो आप $_ कुकी, और कुकी में क्या चीज़ है हमारे पास, वही चीज़ जो अभी अभी हमने चेक की है कि न्यू सी क्वांटिटी $, और PID। थोड़ा सा नीचे कर दो इसको, थोड़ा मिक्स ना कर लेना, यहाँ देखते जाओ, इसको भी थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, ताकि जो कोडिंग अभी हो रही है ये सेपरेट होगी टोटली। देखें, अगर कुकी में जो न्यू सी क्वांटिटी वाली, मतलब जहाँ पे हमारा क्वांटिटी कुकीज़ के ज़रिए बनती है और साथ उसको हमने यूनिक कर लिया इस वेरिएबल के साथ जोड़ के, हमने बोला कि अगर कुकी में ये जो साथ वेरिएबल अभी जोड़ा गया है इसकी वैल्यू अगर बड़ी है 1 से, मतलब वहाँ कोई एक रिकॉर्ड आपको मिल रहा है, तो आप क्या करो, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद Q नाम का वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर कुकीज़ में इसी चीज़ को ला के आप कर दोगे स्टोर, और स्टोर करने के बाद आपने उसमें से कर देना है माइनस। अगर 1 से ज़्यादा रिकॉर्ड मिलता है तो उसको करो माइनस कर दो आप, साथ ही वहाँ से सेमीकोलन, ताकि एक चीज़ ख़त्म हो, दोनों चीज़ें इकट्ठी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और साथ ही सेट कुकी कर दो जो हमने पहले से की हुई थी। क्या थी वो कुकी अपने पास, जो अपने पास वेरिएबल का नाम है न्यू सी क्वांटिटी, और इसको यूनिक करने के लिए हमने क्या किया, $PID। तो ये वाला है वेरिएबल का नाम, मतलब ये कुकी का नाम है। इसके अंदर वाली साइड पे इस बार आपने वैल्यू क्या सेट करनी है, पहले हमने वैल्यू खाली कर दी थी, नीचे से कुछ भी नहीं रखा था, लेकिन यहाँ अगर आपने एक ख़त्म करना है तो एक ख़त्म करने के बाद जो क्वांटिटी में जो Q, मतलब क्वांटिटी ये वाला, जो इस Q में वैल्यू रह जाएगी, ठीक है, कि अगर एक रिकॉर्ड मिलता है तो आप जब उस पर क्लिक करोगे तो एक उसको ख़त्म करना है, 1 से ज़्यादा मिलेगा तो एक ख़त्म करना है, और जो बाकी वैल्यू रह जाएगी वो आपने इस वेरिएबल में स्टोर करनी है। और स्टोर करने के बाद दोबारा कुकी सेट कर रहे हैं, उस कुकी के अंदर आपने वैल्यू सेट कर देनी कौन सी, जो अभी अभी हमने एक वेरिएबल बनाया
क्यू के नाम का, क्योंकि बाकी जो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी इसके अंदर रह जाएगी। और साथ इसका टाइम पीरियड जैसे हमने पहले सेट किया हुआ है, इसका टाइम पीरियड भी आपने सेट कर देना फिर से 1 आवर के लिए, कि 1 घंटे तक ये फिर से आपका प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा। ये तो हो गया इफ़ के साथ काम। इसकी ब्रैकेट आपने यहाँ ही कर देनी क्लोज। ओके, जब कुकी बन जाए आपकी, समझो ये ब्रैकेट का काम ख़त्म हो चुका है। तो एक सेक्शन हो गया ये वाला। अगर ऐसा नहीं होता एल्स, तो एल्स आप समझो पहले ही काम कर चुके हैं, एल्स में कुछ नया काम नहीं करना। एल्स में आपने यहाँ पर आके पहले जो नीचे कुकीज़ क्रिएट की थी वो एल्स के दरअसल काम था, तो आपने उसे बोला है नहीं तो ये वाला काम हो जाए। जस्ट क्या है, अगर तो पहले से कुकी मिलती है तो सिर्फ एक कुकी ख़त्म करो, और कुकी ख़त्म करते ही दोबारा से जो क्यू नाम के वेरिएबल में वैल्यू है ख़त्म करो, और जो वैल्यू बचेगी उसको क्यू के वेरिएबल में स्टोर करो, और उसको वापस से कुकी सेट कर दो, वही जो हमने पहले क्वांटिटी नाम से कुकी सेट की हुई नहीं, ये वाली दिस वन। और पहले हमारी कोडिंग क्योंकि ये चलनी है, ये एल्स बाद में चलना होता है, तो पहले ये चेक होगा, अगर है तो एक लेस करो, नहीं है तो फिर आप क्या कर दो, उसको टोटली खाली कर दो। कुकी मिलेगी तो ऐसा कर दो, अगर कुकी पहले से नहीं मिलती, ज़्यादा नहीं क्वांटिटीज़, एक ही क्वांटिटी है, तो आप एल्स ये कुकी चलाओ तो वो टोटल की टोटल रो वहाँ से खाली हो जाएगी, तो आपका काम चल जाएगा फर्स्ट क्लास तरीके से। देखते हैं जैसा होता है कि नहीं हमारे साथ। अब काम तो मैंने कर दिया, ड्रॉप किया मैंने। अच्छा, मैं शॉपिंग में चलता हूँ ज़रा। एक मैं ले लेता हूँ आज एक टी शर्ट, होम टी शर्ट 2 कर लेता हूँ। चेकआउट में चलता हूँ, मेरे पास 2 टी शर्ट्स पड़ी हुई यहाँ पे, ठीक है। मैं कहता हूँ ड्रॉप, एक ड्रॉप किया, ड्रॉप वाले हम पेज पे चले गए। अच्छा, यहाँ अभी तक ये भी हो रहा है कि हम ऑटोमेटिक वहाँ नहीं जा रहे, वो भी बताता हूँ। तो ड्रॉप पे क्लिक किया, अब जाकर चेक करते हैं तो क्या होगा, क्वांटिटी आप देखिए 1 रह चुकी, टोटली ख़त्म, बिल्कुल भी नहीं हुई। और आखिरी काम मैंने जो बोला है कि ऑटोमेटिक यही भेज रहे, बार बार वहाँ जाके बैक करने का चक्कर ख़त्म हो जाए, तो आपने क्या कर लेना है, drop.php के ऊपर PHP में जब ये सारी कोडिंग पूरी हो जाए तो इसके लास्ट में सिर्फ इतना काम कर दीजिएगा, ब्रैकेट के बाहर और PHP के टैग में रहते हुए आपने कहना है हेडर, और इसकी जो लोकेशन है आपने वो सेट कर देनी है, कौन सी, जहाँ हमने जाना है, शो basket.php, कि मैं बार बार इस पेज पे नहीं आना चाहता कि जब भी ये प्रोसेस हो जाए तो विद इन सेकेंड, बल्कि मिली सेकेंड में मुझे वापस उस जगह पहुंचाओ, ताकि मैं बार बार इधर नहीं आना चाह रहा। कंट्रोल एस करते हैं, थोड़ा सा प्रूफ सा दे दूँ आपको। मैं मोर शॉपिंग में जा रहा हूँ ज़रा। एक लैपटॉप ऑर्डर दिया मैंने, एक शूज़ ऑर्डर कर देता हूँ मैं, शूज़ बल्कि एक और ऑर्डर कर लेता हूँ मैं। अब चेक करते हैं चेकआउट में जाकर, तो यहाँ देखते हैं मेरे पास HP लैपटॉप 1 आया है, शूज़ 2 आए हैं और टी शर्ट आई है 1। अगर तो मुझे HP लैपटॉप ख़त्म करना, जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा इस बार, तो ये देखिए यहाँ से ख़त्म हुआ है, मुझे उस पेज पे जाने की टेंशन ख़त्म हो चुकी है, डायरेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। और दूसरे नंबर पे जहाँ जो क्वांटिटी थी, क्लिक करने से सिर्फ एक ही ड्रॉप होगी, जैसे कि थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये यहाँ क्वांटिटी लिखा है 2, मैं जैसे ड्रॉप पे क्लिक करता हूँ तो एक क्वांटिटी ख़त्म हुई है, ना कि टोटली। अब अगर दोबारा क्लिक करूँगा तो पूरी की पूरी रो ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपके साथ काम जो था मैंने शेयर करना था, जो आपके साथ शेयर कर दिया है। और अभी तक आप में से किसी ने मुझे इसका टोटल निकालने का ना तो कमेंट्स किया है, ना मुझे कोई मैसेज आया है। तो अपने अपनी डिज़ाइनिंग कह रहा हूँ, डेवलपमेंट स्किल को जगाओ, प्रोग्रामर बनने की कोशिश करो, और मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पर इसका टोटल कैसे हो सकता है। टोटल का मतलब है कि जैसे मैं कोई भी चीज़ का ऑर्डर दे रहा हूँ, अगर यहाँ 2 चीज़ें आ रही हैं तो देखो टोटल बिल इसका ये आ रहा है ना, ये वाला, इसको और इसको लेकर इन दोनों को प्लस करके यहाँ कैसे डिस्प्ले करना है, मतलब जो भी कोई वैल्यू आएगी इन दोनों को प्लस करके यहाँ कैसे डिस्प्ले किया जा सकता है। कुकी से ले लो, जैसे मर्ज़ी कर लो, मैं बस कह रहा हूँ कि आप जैसे भी कर सकते हो, करके मुझे दिखा दो ना, तो बड़ी बात होगी अगर आप इतना काम डन कर लेते हो तो आज अपने पास ये वाला सिलसिला यहाँ पे डन होता है। दोबारा नेक्स्ट लेक्चर आपसे मुलाकात करता हूँ मैं इस चीज़ की कि इस पेज के ऊपर जितनी आइटम्स आपने परचेज़ की होंगी, मतलब आप कोई चीज़ यहाँ से परचेज़ करते हो, ऑर्डर दे दिया, वापस आ गए, तो आप परचेजिंग करते वक्त मतलब आप ये नहीं कि यहाँ पे गए फिर चेकआउट में गए, यहाँ आपने कहा ओहो मैंने तो 3 चीज़ें खरीद ली, मुझे 4 खरीदनी है। तो आप क्या करना चाहते हो, आप मतलब जो आइटम्स हैं, कितनी आइटम्स परचेज़ कर ली हैं, वो आप अपने इसी पेज में
यहाँ पर चेक कर लोगे कि आपने अभी तक कितनी आइटम परचेज़ की, कितनी नहीं परचेज़ की। तो उसका लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं बना के लाजमी शो करता हूँ। अभी तक की वीडियो में आपका उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ आ चुका होगा, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर ये सब कुछ समझ आ चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ बने बेल आइकन पे भी क्लिक करना है ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो सुनो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करता हूँ आपके साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से फ़न जोन का तो पता ही है ना। अल्लाह हाफिज़।